हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूनिट 4A किंग जॉन एंड द एबॉट ऑफ कैंटरबरी के बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए इस वर्ड मीनिंग्स को हम लोग देखते हैं, वो भी बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग लर्निंग ट्रिक के साथ। द फर्स्ट वर्ड इज कंट्रीमैन, जिसका मतलब होता है देशवासियों। तो हम लोग इसके बारे में एक इमेज अपने दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं, जिससे ये आसानी से याद रह सके। जैसे अच्छे देशवासियों की वजह से ही देश में खुशी और शांति होती है। यानी जो जब अच्छे देशवासी होते हैं तो क्या होता है, जो देश होती है वो उसमें खुशी और शांति की लहर होती है। इस खुशी और शांति जो हर एक जगह फैली होती है, मतलब हर एक लोगों के चेहरे पे खुशी होती है और लोग अच्छे से अपने जीवन यापन कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज अबट। अबट मीन्स मठाधीश। मठाधीश क्या होते हैं? जो मठाधीश जो है वो मठ के मालिक होते हैं और उनकी बातें जो सारे साधु संत मानते हैं। यानी मठाधीश हम लोग उनको बोलते हैं जो क्या होते हैं, मठ एक होता है जो साधु संतों का एक ग्रुप, जहाँ पे वो लोग रह रहे होते हैं, एक घर टाइप्स या ऐसे कुछ बोल सकते हैं, उनको हम लोग मठ बोलते हैं। और मठ का जो हेड होते हैं, मठ के जो मालिक होते हैं एक तरह से, वो मठाधीश होते हैं। तो मठाधीश जो होते हैं उनकी सारी बातें जो भी वो कुछ बोलते हैं वो सारी जो है वो साधु संत मानते हैं, क्योंकि वो उसे मठाधीश जो है वो साधु संतों से बड़े के माने जाते हैं। नाउ थर्ड वर्ड इज क्रॉन। क्रॉन का मतलब होता है मुकुट। और मुकुट क्या है? मुकुट राजा का आन बान शान होता है। यानी मुकुट ही जो है, जो राजा का आन बान शान होता है, वो राजा की एक पहचान, एक तरह से उसकी इज्जत है, जो मुकुट बताती है। और मुकुट है क्या, तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, जो राजा अपने सिर के ऊपर पहने हुए होते हैं, वही मुकुट होता है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सॉरोफुल। सॉरोफुल यानी कि उदास। अब उदास यानी जो दुखी, ऐसे बेकार सा मन बनाए रखना, वो वाला। जैसे उदास लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते, मतलब जो हमेशा उदास रहते हैं, मतलब हमेशा दुख में रहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ उनके अंदर टेंशन्स होती है, वो कुछ भी चीज़ों को बस ऐसे फालतू में सोच रहे होते हैं। फ्यूचर का टेंशन है या कुछ भी चीज़ों का, तो वो सारे लोग कभी भी जो है वो आगे ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो टेंशन में ही खोए रहेंगे। वो उनका दिमाग तो बस ऐसे ही बिना मतलब के बिजी होता है। तो ये है। तो आप एक इमेज बना सकते हो उदास का, कौन सा बंदा ऐसा मूड ऑफ रहेगा ऐसे बंदर की तरह वो। आगे नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट 5 नंबर वर्ड है नाइट, यानी कि शूरवीर। तो शूरवीर यानी बहादुर लोगों को बोला जाता है। जैसे शूरवीर की वजह से यह धरती बची है। यानी आज अगर ये धरती टिकी हुई है तो वो बची हुई है तो किसकी वजह से? शूरवीरों की वजह से। क्योंकि शूरवीर ही ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आती, कोई अगर लड़ाई करने के लिए आते, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी बहादुरी दिखा रहे होते हैं और बहादुरी दिखाकर हमारी रक्षा करते हैं और इस धरती की रक्षा करते हैं। नाउ 6 नंबर वर्ड सीफर्ट। सीफर्ट मीन्स गडेरिया। गडेरिया क्या होता है? जो भेड़ बकरियों को चढ़ाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, गडेरिया भेड़ बकरी पालते हैं। यानी जो भेड़ बकरी पालते हैं या चराते हैं, उनको हम लोग गडेरिया बोलते हैं। तो गडेरिया आप एक इमेज बना सकते हो, जैसे एक बजरंगी भाईजान में दिखाया था कि उसमें वो गडरिया होता है जो क्या करता है, भेड़ बकरियों को लेकर वो चल रहा होता है, चराने के लिए निकलता है वो। और ऐसे जो आप एक इमेज बना सकते हो कि गडरिया आखिरकार कौन होते हैं। नाउ वर्ड नंबर 7 वीटी, खुश करने वाला। यानी वीटी का मतलब क्या होता है? खुश करने वाला। तो जैसे हमने उदाहरण लिया दूसरे को, तो मैंने एक उदाहरण लिया, दूसरे को खुश करने वाला इंसान बहुत अच्छा होता है। मतलब जो दूसरों को हमेशा खुश कर रहा होता है, दूसरों के चेहरे पे खुशी लाने की कोशिश करता है,
वैसे इंसान जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और वो आगे चलकर बहुत बड़ा भी करते हैं, क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं और वो कभी भी नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देते हैं और आगे उनको कुछ बड़ा करना होता है। नाउ वर्ड 8, वर्ड नंबर 8, मैरी। मैरी का मतलब होता है आनंदित। जैसे आनंदित का मतलब खुशनुमा होना, खुशी में होना, वो सारी चीज़ें। रमेश, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, रमेश पुरस्कार प्राप्त करके आनंदित हुआ, यानी रमेश जो था वो पुरस्कार जब प्राप्त किया तो वो आनंदित हुआ, यानी कि खुश हुआ, उसके चेहरे पे खुशी आ गई कि उसे जो है वो पुरस्कार मिला। तो ऐसे जो है हम लोग जो भी बात कर रहे होते हैं तो दूसरों के चेहरे जब कोई बंदा जो है खुश दिखाई दे, चेहरे पर स्माइल हो, उसका मूड अच्छा हो, तो वैसे में हम लोग बोलते हैं कि वो आनंदित है, यानी कि खुश है। नाउ वर्ड नंबर 9, पार्डन। पार्डन मीन्स माफ़ करना। तो मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया है, दूसरों की गलतियों को माफ़ करने वाला इंसान बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर कोई दूसरा गलती कर दिया है तो आप एक इमेज बना सकते हो जो माफ़ कर देता है। माफ़ करने का मतलब उसको क्षमा कर देना, मतलब वो जो गलती उससे हो गई थी उसके लिए वो ज़्यादा देर तक उससे दुखी नहीं रहा और उसको माफ़ कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, वैसा। तो आप एक इमेज बना सकते हो कि माफ़ करने का मतलब दूसरों को क्षमा कर देना, बोल देना कि हाँ ठीक है, छोटी-सी बात थी। तो ऐसे जो होती है वो सारी चीज़ें। तो माफ़ करना मतलब दूसरों को क्षमा कर देना, किसी भी कोई भी छोटी गलतियों के लिए। तो अब यहीं पे हमारे सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स समाप्त होते हैं, जो कि हम आज लर्निंग ट्रिक्स के साथ में इन सारे वर्ड्स को सीखे हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वर्ड्स लर्निंग ट्रिक के साथ बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों तक यह वर्ड मीनिंग पहुंच सके। थैंक्स एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।